नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता और आप देख रहे हो ऑलराउंडर आई। और मैं आज वेट लॉस के कुछ ऐसे टिप्स आप लोगों को देने वाली हूँ जिससे कि आपका वेट लॉस फटाफट से होगा और आप देखते रह जाओगे, अरे कितना इजी गोइंग आपका वेट लॉस हो गया। हाँ, मैं कोई डाइटिशियन नहीं, मैं कोई ट्रेनर नहीं, पर हाँ सेल्फ ट्रेनर जरूर हूँ। उसके दम पे मैंने मात्र 50 दिन में 18-20 केजी मैंने अपना वेट लॉस किया था। तो मैं यही टिप्स जो मैंने खुद के लिए किया मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो सबसे पहले अब आइए, करना क्या है। आप बहुत ज़्यादा वीडियोस तो इस से भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, पर मुझे पता है कि बहुत सारे तो बस आपको फुसलाने के लिए होते हैं। तो ये मैं बोल रही हूँ कि हाँ, बहुत से जेन्युइन लोग भी हैं जिनको बहुत मदद मिलती है जिनसे। और मैं बहुत ज़्यादा आयुर्वेद और नेचुरोपैथ को मानती हूँ, तो इसके थ्रू मैंने अपना इतने बड़े रोग को लेके भी मैंने अपना वेट लॉस किया। तो वेट लॉस के बाद के बहुत सारे फायदे हैं, शुगर, बीपी, ये वो, गठिया, थायराइड से आपको मुक्ति मिलेगी और आप आराम से वेट लॉस आप कर सकते हो। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है, आपने शुगरी चीजें छोड़नी है, जिनको फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर और पेस्ट्री, ये सब चीजें आपको नहीं खानी है, बिस्किट वगैरह नहीं खाने हैं, और नमकीन, दालमोट। तो इसका क्या मतलब होता है, सीधा सा मतलब है यार, बहुत सीधी सी बात है कि घर के बने शुद्ध सात्विक भोजन खाएं, वो आपके वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरी चीज कि कभी भी पेट भर के अनाज ठूस के ना खाएं। आप खाने के जस्ट पहले एक भर प्लेट सैलेड खाएं, जिससे कि जिसमें कम से कम 5 रंग की चीजें हों। जैसे आप 5 रंग बोलोगे, नहीं 5 रंग बहुत ज्यादा होता है, हम गरीब है नहीं कर सकते। तो गाजर, टमाटर, चुकंदर, खीरा, ककड़ी, आजकल तो बहुत सारे आ रहे हैं ना, इस तरह की कच्ची चीजें आप भर लो अपने प्लेट में। और स्प्राउट जरूर खाओ इस सैलेड में। आप सॉरी, सैलेड में आप स्प्राउट भी भर के रख लो, उसको भी खाओ एक प्लेट भर के। और उसके बाद जब आपको भूख बचती है, स्प्राउट खाने से क्या होगा ना कि उसमें भी मूंग, खासकर मूंग बहुत अच्छा है। मूंग और मूंगफली, थोड़े से जबरदस्त प्रोटीन होता है मूंग में। और जब आप मूंग खाते हो ना, तो आप ये नहीं कि जब आप दुबले होते हो तो आपकी मांसपेशियां झूल जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप 20, 25, 30, 40 किलो तक वेट लॉस कर सकते हो और आपकी मांसपेशियां कहीं से ढीली नहीं होंगी, अगर आप प्रोटीन की भरपूर मात्रा का अपने डाइट में ध्यान रखते हो कि प्रोटीन की भरपूर मात्रा रहे। तो आप ड्राई फ्रूट्स थोड़े से खा सकते हो। आप स्प्राउट में मूंग जरूर खाओ, मैं बोलूंगी मेरी तरफ से मूंग तो बिल्कुल पक्का एकदम जरूरी है। मैं तो बिल्कुल भी, देखो मैंने कई बार दिखाया अपने पिछले वीडियोस में कि मेरे हमेशा मैं तैयार रखती हूँ भिगो की मूंग और मूंगफली दोनों को। और उसको खाने से आपको कोई भी दिक्कत कभी नहीं आएगी और वेट लॉस तो आराम से होगा। तो अनाज ठूस के खाने के बदले आप सैलेड खाओगे। दूसरी चीज हो जाती है, आप बहुत ज्यादा देर से नहीं खाओगे, बहुत भूखे नहीं रहना आपको, वरना आपका मेटाबॉलिज्म खराब होता है। मेटाबॉलिज्म जितना ही ज्यादा बूस्ट होगा, ये समझ जाओ कि हमारा वेट लॉस उतना ही इजी होगा। जैसे मैं बोलती हूँ कि अपने वजन के का 10वां हिस्सा, जैसे मान लो मेरा अभी वेट 70 केजी है, तो मैं 700 ग्राम जरूर से फ्रूट्स खाती हूँ या वेजिटेबल कच्ची चीजें, स्प्राउट, सैलेड। मैं अनाज बहुत ही कम खाती हूँ, आप लोगों को मैंने कई बार कहा है। रोटी और चावल में बहुत ही कम, ना के बराबर खाती हूँ। सब्जियां मेरी डाइट का मेन हिस्सा है। और दाल में मूंग की पतली दाल मैं चाहे 2-3 बार थोड़े थोड़े पी लूं, बड़े कटोरी में या छोटे ग्लास में, आप मैं कई बार पीती हूँ थोड़ा थोड़ा 2-3 बार। और एक चीज और मैं बहुत ज्यादा करके मैं सबसे बोलती हूँ कि करना चाहिए, वीक में एक फास्ट आपको जरूर रहना है। तो कितने सारे टिप्स हो गए, 6-7 हो गए अभी तक। और अभी आपको क्या करना है, जैसे एक फास्ट रहना है तो फास्ट के दिन आपको चाहे फास्ट ना भी रहो, आप साल्टलेस रहो। साल्टलेस का मतलब हुआ आप एक दिन नमक मत खाओ, कोई भी दिन, जो दिन भी जिस भी ईश्वर को मानते हो, जिस ईश्वर तो सब एक ही है, पर कोई भी एक दिन जो आपको इजी पड़ता है, एक दिन आप अनाज मत खाओ, सिर्फ आप फ्रूट और सैलेड खाओ। और स्प्राउट भी आप खा सकते हो, अगर आप व्रत नहीं रह सकते तो आप स्प्राउट भी बहुत आराम से खा सकते हो, वो भी आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
और नमक नहीं खाना है, चीनी नहीं खानी। अब हाँ, जो चाय के लती हैं वो गुड़ के चाय पी सकते हैं, पर चाय कॉफ़ी कोई अच्छी चीज़ है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ भी खाने के पहले आप ये सोचो कि हमें क्या फ़ायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और इतने से मुझे लगता है आपका वेट लॉस कमाल का होगा, और 1 मंथ में 10 से 15 केजी आपका वेट लॉस होगा। और चाहे आप ना आपका लॉस हो तो फिर चाहे आप जो भी आके मेरे चैनल में मुझे कह सकते हो, पर आपको करना पड़ेगा। बिना किए, जिनका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा है और नहीं हो पा रहा है, उनके लिए भी ये वरदान है। आप अनाज छोड़ के देखो, अनाज में सिर्फ आप दाल खा सकते हो, मूंग की दाल, और स्प्राउट खा सकते हो। तो वो भी अनाज होता है, लेकिन आप उसको भी खा के देखो। और रोटी चावल का चक्कर थोड़े दिनों के लिए छोड़ दो। आप देखो, ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ 3 दिन करके देखो, 3 दिन में आपका 5 केजी ना लॉस हो जाए तो फिर मुझसे कहना। या फिर हफ्ते भर का छोड़ो, या पर मंथ में आपको 8-10 केजी 15 केजी घटाने वाले, जाने कितना घटा लेते हैं, आराम से चला जाएगा, बहुत इजी इजी। और मैं ना बहुत सर्दियां थी तो मैं तिल के लड्डू वगैरह खाते रही थी, पर अब तो सर्दियां हैं नहीं, अब तिल के लड्डू की गुंजाइश नहीं है। तो अब मुझे लगता है वेट लॉस और ज़्यादा अच्छे से होगा, ज़्यादा ही मात्रा में होगा। और हाँ, एक एप्पल साइडर विनेगर, किसी भी कंपनी का एप्पल साइडर आप ले सकते हो, और खाना खाने के चाहे आधा घंटा पहले पियो, चाहे खाना खाने के तुरंत बाद पी लो। दोनों में से कोई एक काम आपको करना है, दोनों आपकी मर्जी। शुरू में आप 1 चम्मच से शुरू करो, और दिन भर में 2 बार आप ले सकते हो, 2-2 चम्मच लो। और चाहे किसी भी नेचुरोपैथ, आप गूगल पे डाल के देख लो, नेचुरोपैथ में आपको एप्पल साइडर विनेगर तुरंत प्रेफर करते हैं कि आप वो एप्पल साइडर लो। उससे क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बूस्टअप होता है, और आपका वेट लॉस अपने आप से होता है। एप्पल साइडर बहुत अच्छी चीज़ है। जीरा वाटर पियो, दालचीनी का पानी पियो, सौंफ का पानी पियो, ये सारी चीज़ें आपका वेट लॉस करेंगी। और कुछ ही दिन की बात है, आप बस उसके बाद जब लॉस हो जाएगा ना, वेट आपने जितना सोचा उतना लूज हो गया, उसके बाद फिर आपको उस वेट को मेंटेन करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मेरा पिछले कई महीने पहले वेट लॉस हो गया था, लेकिन अब देखो मैं मेंटेन करके चल रही हूँ, मेरा बढ़ नहीं रहा है। हाँ, 1-8 किलो अप डाउन होता है तो कोई नहीं, वेट रोज के रोज लेना है। हर लोग को, जो भी वेट लॉस करते हैं, अपना रोज के रोज लें। और मैं अपना बताऊं तो वेट लॉस केजी से ज्यादा मेरे इंच लॉस हुए थे। और इंच लॉस, और अच्छी बात है कि इंच लॉस में आपके और अच्छा रिजल्ट आपको दिखता है। जैसे मैं ना 38-40 के जींस भी मुझ में थोड़े टाइट ही होते थे, 40 वाले थोड़े आराम से आते थे, बहुत आराम से तो नहीं, थोड़ा पेट पे पकड़े ही रहता था। 38 तो बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, थोड़ी देर के लिए मैं पहन पाती थी। और अब देखो मैं 34 के बहुत आराम से पहन पाती हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार बोलूँ ना, आप खुद खा के देखोगे, आपको लगेगा इस चीज़ से अच्छा फील आ रहा है, इस चीज़ से नहीं अच्छा। आप खुद सेल्फ ट्रेनर बनो, सेल्फ हेल्थ कोच बनो, जिसको कहते हैं ना। आप इधर उधर कितना भटकोगे यार। और हमारी बॉडी को हमसे ज़्यादा दूसरा नहीं जानेगी, ये भी आप सब जानते होगे। और एक दिन जब आप फास्ट करोगे ना, इतना वेट मज़े से लॉस होगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो वेट लॉस के लिए आपको एक दिन का फास्ट रखना चाहिए, जिस दिन आपको सिर्फ या तो लिक्विड चीज आप लो, स्मूदी वगैरह लो, या आप, जैसे मैंने तो 2 टमाटर खा लिया, फिर गई, फिर भूख लगी, फिर मैंने 2 टमाटर खा लिया। इसी तरह मैं घूम फिर के थोड़ा थोड़ा खाती रहती थी। जिसमें कैलोरी नहीं हो, और हमें विटामिन और मिनरल्स, खनिज, आयरन, इन सब चीज़ों की जैसे प्रचुर मात्रा मुझे प्राप्त हो। खाने में मैंने हमेशा कैलोरी का ध्यान रखा, मैं कैलोरी बहुत ज़्यादा ना हो। न्यूट्रिशन का ध्यान रखा कि मुझे भरपूर न्यूट्रिशन मिले। इसलिए वेट लॉस के बाद भी कहीं से मेरा ना फेस डल हुआ, जैसे लोग कहते हैं ना कि दीदी मेरा 9 केजी 7 केजी 8 केजी घट गया, पर मेरा फेस में बहुत डलनेस आ गई है। तो न्यूट्रिशन का ध्यान रखें आप हमेशा। न्यूट्रिशन भाई न्यूट्रिशन तो बॉडी को चाहिए चाहिए ना, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग बसता है। तो सारे चीज़ों के लिए हमें अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना है। और आपको वेट लॉस तभी आराम से अच्छे से कर पाओगे। तो मुझे लगता है इतने सारे टिप्स आप लोगों के लिए आज के लिए एनफ होंगे। और नेक्स्ट
फिर कुछ अच्छी सी टॉपिक के साथ मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो ये बहुत ज़रूरी है वेट लॉस के लिए कि आप अच्छे से एकदम हेल्दी वे में वेट लॉस करो। भूखे करते ही नहीं रहना है, शुगरी चीज़ें आपको नहीं खानी है, और आपको क्या समझ रहे हो, आपको एकदम रेगुलर रहना। ये नहीं कि 2 दिन किया, 4 दिन नहीं किया, 8 दिन किया, 10 दिन नहीं किया तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आप कर सकते हो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। शुरू के वजह से इंटरमिटेंट फास्टिंग में कुछ विंडो खाने को थे, कुछ नहीं खाने को थे, तो आप शुरू के 10 घंटे के रखो, फिर 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे का। मैंने 12 और 16 और 14 घंटे का किया था। तो आप भी इस तरह से करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। और इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपके बहुत सारे रोग भी ठीक होते हैं। मैं बोलूँगी कि आपके हाजमे को थोड़ी मजबूती मिल जाती है। और देखो मेरे वेट लॉस के बाद ये सारे, वरना एकदम ऐसे मांस भरा रहता था ये। तो ये वेट लॉस का मज़ा है, स्वाद है जो मैंने चखा है, और मैं चाहती हूँ आप सभी इस स्वाद को चखो। और बहुत अच्छा लगता है, सच बता रहे हैं, वेट लॉस करके इतना अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस गजब का आता है। और सबसे बड़ी बात, हेल्थ अच्छा हो जाता है ना। बढ़िया हेल्थ के साथ आपको कितना अच्छा लगता है। मैं ज़मीन में बैठ के उठ नहीं पाती थी, बहुत दिक्कत होती थी। इवन टॉयलेट में बैठ के मुझे बहुत दिक्कत होती थी उठने में। और इसी तरह बहुत सारे काम होते हैं। बागवानी जब मैं करती थी तो कभी पाँव के बल बैठना हुआ तो मैं हर जगह अपना स्टूल टांगे फिरती थी। छोटा मचिया जो होता है ना, जिसको मचिया स्टूल, जाने क्या क्या बोलते हैं लोग, तो उसमें जो लगभग 10-12 इंच का होता है जिसकी ऊंचाई, उस पर बैठ के मैं बागवानी करती थी। अब बहुत सारे मेरे पास पौधे हैं और अब मज़ा आता है, मैं पाँव पे बैठ के आराम से अपना बागवानी कर ले जाती हूँ। तो ये वेट लॉस का ही दम है, ये फ़ायदा है। तो आप भी करो वेट लॉस, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारे रोग दूर होंगे। वरना वेट लॉस देखो, कहीं भी जाते हो, जब मोटे लोग जाते हैं ना, डॉक्टर तुरंत बोलता है पहले वेट घटाओ। और तब यकीन करो, पहले लगता था हाय भगवान कैसे वेट घटेगा, वेट तो घट ही नहीं रहा, मैं तो पानी पी रही हूँ, वेट बढ़ रहा है। ये आप लोगों के साथ भी होता होगा, हुआ होगा या होता है। जैसे मैं भी वंस अपॉन ए टाइम ऐसा ही बोलती थी, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही मैंने भी कभी बोला था। पर वेट लॉस के बाद मैंने जाना कि नहीं नहीं, वेट लॉस अगर कायदे से किया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। और बहुत आपको एक ट्रैक पकड़ने की ज़रूरत होती है, माइंड सेट कर लो आप, फिर वेट लॉस तो हो ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो इतने सारे टॉपिक्स आपके लिए मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल होंगे। और आप भटको नहीं यार, सेल्फ ट्रेनर बनो, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। सेल्फ ट्रेनर आपसे ज़्यादा आपको कौन जानता है बताओ, कोई नहीं जानता होगा। तो आप खुद को जानो और वेट लॉस करो। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, होली की तैयारियां भी चल रही होंगी आप लोगों की, मुझे पता है। तो मैं आप लोगों की दीदी, आंटी, माँ, सखी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत।